जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धावक फिजिकल एकेडमी में। चलिए, आज के सेशन का पहला सवाल हैगा कि जब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है तथा बिक्री में 20% की वृद्धि होती है तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि साइकिल का कीमत यानी इसके मूल्य में क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है। 20% कहने का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% कहने का मतलब 1/5। अब देखिए, 20% की कमी हो रहा है। कमी हो रहा है किसमें, मूल्य में। तो मूल्य में जब कमी हो रहा है तो पहले मूल्य था 5, अब हो कितना गया, 4 हो गया। 5 से 4। और उसके बाद बोल रहा है कि बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। अब बिक्री में क्या हो रहा है, बिक्री में 20% की वृद्धि, यानी पहले 5 बिक्री होता था तो अब कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यानी 5 से 6, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, और ऊपर मूल्य में कमी हो रहा था तो 5 में से हम 1 घटा लिए हैं तो 4 आ गया। अब देखिए, कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पहले मूल्य एक साइकिल का 5 रुपया था तो 5 साइकिल बेचता था, यानी पहले कुल कितना रुपए कमा लेता था, 25 रुपये। यानी ये इसका क्या हो जाएगा, राजस्व। यानी पहले कमाता था 25 रुपये, अब कितना कमा रहा है, 6 चौका 24 रुपये। यानी पहले था अगर 25 रुपये कमा रहा था, अब जो है 24 रुपये कमा रहा है। यानी एक की क्या हो गया, कमी हो गया। और एक का कमी हो गया कितने पर, 25 रुपये पर। अब इसको गुना कर देंगे किससे, 100 से। तो 25 जो है 100 को काट देगा कै मरतबे, 4 मरतबे। तो 4% क्या हो जाएगा, हानि होगा। यानी 4% हानि जो होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला गया है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक मूल्य क्या थी। देखिए, यहाँ पर भी चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है। तो 20% यानी कितना होगा, 1/5 फ्रैक्शन में। अब मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है कितना, 5 से 4। तो खपत इसका क्या होगा, मूल्य का हमेशा ही उल्टा होता है खपत। तो मूल्य जब 5 से 4 हो गया तो खपत कितना होगा, 4 से 5 होगा। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि पहले जो है 36 रुपये में, अब जो है 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद ला रहा है। तो 1 यूनिट, यहाँ देखिए खपत जो है पहले 4 करता था, अब 5 कर रहा है। यानी 1 यूनिट अभी अधिक खर्च आ रहा है इसका। 1 यूनिट अधिक क्या आ रहा है, खपत। तो यही 1 यूनिट जो खपत अधिक आया है, ये कितने के बराबर है, 500 ग्राम के बराबर है। 500 ग्राम के बराबर है। तो अभी का हम खपत देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा। यदि 5 को अगर हम 500 ग्राम से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 kg। यानी 50-25 कितना हो जाएगा, 2.5 kg। अब पहले कितना ले आ रहा था, 500 ग्राम को अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। और 2000 को ग्राम है तो 2000 ग्राम को अगर केजी में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 kg। देखिए, पहले 2 kg खरीद लाता था 36 रुपये में, अब ले आ रहा है 2.5 kg कितने रुपए में, 36 रुपये में। तो इसमें बोला गया है कि आरंभिक कीमत क्या थी। अब देखिए, 2 kg खरीद रहा था कितने रुपए में, 36 रुपये में यही खरीद रहा था। तो 1 kg कितने में खरीदेगा, 36 अब बटा का 2 यानी 18 रुपये। यानी आरंभिक मूल्य जो था वो चीनी का कितना था, 18 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें बोला गया है कि 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी मां की आयु को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत में 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो मां की उम्र क्या ज्ञात करें। देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना तो इसको शॉर्टकट बनाने का सबसे आसान तरीका है। यदि औसत कितना था, पहले देखिए औसत था पहले 12, अब बढ़ कितना गया, 5 बढ़ गया। यानी अब कितना हो गया, 17 हो गया। अब कै गो व्यक्ति था पहले, 4। अब देखिए, जब यहाँ औसत में 5 बढ़ा है तो इन सभी पर भी 5 बढ़ेगा। तो 5 बढ़ेगा, कै गो व्यक्ति था, 4। तो हम यहाँ पर 4 को जो है 5 से गुना कर लेंगे तो कितना हो गया, 20 वर्ष। अब 20 वर्ष में ये जो औसत अभी जो बढ़ कर आया है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। बात समझे। लेकिन इसको जो है अब बना के बतलाते हैं कि बनाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा। देखिए, बनाएंगे तो भी इसका आंसर जो है 37 वर्ष ही आएगा, लेकिन बना के बतला देते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 4 बहनों की औसत आयु जो है 12 वर्ष है। 4 बहन है,
और इसका औसत आयु कितना है 12 वर्ष। 4 बहन है जिसका औसत आयु कितना है 12 वर्ष। अब देखिए इसके 4 बहनों में अगर इसकी माँ की आयु जोड़ दी जाए, यानी इसका माँ की आयु जोड़ दी जाती है, तो सभी का औसत आयु कितना हो जाता है 5 वर्ष बढ़ जाता है। यानी पहले था 12, अब हो जाएगा 12 में 5 वर्ष जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। यानी 4 बहनों और उसकी माँ की आयु का औसत कितना हो जाएगा 17 वर्ष। अब देखिए 12 वर्ष जो है 17 वर्ष से कितना कम है, 5 कम है। कै गो पर कम है, 4 गो पर कम है, यानी माइनस का 20। अब माइनस का 20 आया तो मम्मी इसका जो माँ जो है इसमें क्या होगा 20 वर्ष ऐड होगा। अब 20 वर्ष ऐड होगा। अब कै गो व्यक्ति है यहाँ पर, केवल इसकी माँ है, तो यानी संख्या कितनी है 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो प्लस का कितना आएगा 20 वर्ष ही आएगा। और यही 20 वर्ष को जो है अगर हम 17 में जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 37 वर्ष। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला गया है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है, तो कोच की आयु ज्ञात करें। देखिए ये भी सवाल आपका जो पिछला सवाल था सेम उसी टाइप का था, बस यहाँ पर क्या दिया गया है कि 10% बढ़ा दिया गया है औसत में। तो यानी देखिए पहले था 20 वर्ष, तो 20 का 10% कितना होगा 2 होगा, यानी प्लस का 2 बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 22 वर्ष। और 22 वर्ष कब हो रहा है, उसके साथ जब कोच जुड़ जा रहे हैं तब। अब देखिए 2 वर्ष जुड़ गया, अब 11 गो व्यक्ति था तो 11 गो व्यक्ति पर भी तो 2-2 वर्ष बढ़ेगा, तो 11 गुना हम कितना करेंगे 2। अब इसका भी कितना आ जाएगा 11 दूना 22, अब इसका भी आ जाएगा 22 और यहाँ पर भी है 22। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44 वर्ष। यानी कोच की आयु क्या होगी 44 वर्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला गया है कि 23 संख्याओं का औसत 45 है, जिसमें प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए कुल संख्या कितनी है 23 है, जिसमें से 12 संख्या का औसत कितना दिया गया है, 12 संख्या का औसत दिया गया है 40.5। उसके बाद प्लस कर लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 6 संख्या और यहाँ पर 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 48.5। अब देखिए 12 6 कितना हो जाएगा 18, कुल संख्या कितना है 23, तो 18 में अब बचल जो संख्या होगा वो कितना होगा 18 जो है 23 में से घटा लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 5। और यही 5 संख्याओं का हमको क्या बतलाना है औसत, जबकि इन सभी का औसत कितना दिया गया है 45। इन सभी का औसत कितना दिया गया है 45। अब देखिए 45 जो है 40.5 जो है 45 से कितना कम है 4.5 कम है, यानी 4.5 कम है, कितना पर 12 पर कम है। तो 12 चौका 48 और 12 पचे 60, तो 8 और 6 कितना होता है 8 और 6 14, यानी माइनस का 54। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर है 48.5 45 से कितना अधिक है 3.5 अधिक है, कै गो संख्या पर 6 गो संख्या पर, तो 6 3 18 6 पचे 30, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, यानी ये हो जाएगा प्लस का 21। अब इन दोनों के बीच हम योगांतर निकालेंगे, यानी 54 में से जो है 21 को अगर हम घटा लें या फिर 21 में से 54 को घटा लेते हैं, तो ये यहाँ पर जो है निश्चित है कि माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस में है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 33। अब माइनस का 33 जो आएगा वो कै गो संख्या पर 5 गो संख्या पर। अब 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 30, यानी माइनस का 6 और फिर 5 6 30, 3 से बचेगा, फिर दशमलव लगाया था 0, तो फिर से आ जाएगा कितना 5 6 30, यानी माइनस का 6.6। अब 45 में से हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे किसको 6.6 को, तो कितना आ जाएगा 45 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39, और 39 दशमलव कितना होगा 4। सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट
देखिए यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर जो है प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि यहाँ यदि अगर माइनस में आ गया तो औसत में क्या होता है, यहाँ यदि माइनस में आ गया तो औसत में यहाँ प्लस में आएगा, तभी तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट कर जीरो होगा। तो ये प्लस का 6.6 होगा, तो 45 में 6 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, यानी 51.6 जो होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हैगा सिंप्लीफिकेशन का, और इसमें बोला गया है कि 12/9 माइनस का 6, फिर +8, फिर -16/4, और फिर -3, -5 और फिर माइनस का 4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट है 12/9 माइनस का 6, फिर ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, उसके बाद 8 है तो 8, माइनस ब्रैकेट 16/4, फिर ब्रैकेट बंद, माइनस, उसके बाद 3 -5 -4, यही है। अब देखिए 12 है तो 12 ही रहेगा, 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12/3 प्लस का 8 माइनस कितना हो जाएगा, 16/4 है, तो ये 4 से इसको कर देगा 4 मरतबे, यानी माइनस का 4। अब फिर माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9, और 9 3 माइनस का 9 होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6। अब ये 3 जो है 12 को काट देगा 4 मरतबे, तो यहाँ कितना आएगा, 4 + 8 - 4 + 6, ये 4 से 4 कट गया, यानी 8 6 14। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हैगा, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। इसमें बोला गया है कि 5 + 3 भागा 5 + 3 भागा ब्रैकेट 4 - 2, फिर ब्रैकेट प्लस 2 × 5 2 × 5, फिर भागा 5 ऑफ 2। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है ऑफ वाला। यहाँ पर अगर 5 को 5 से भाग कर देते हैं एक मरतबे तो सवाल गलत हो जाएगा। हम जब भी पहले बोर्ड मास का नियम से ही चलते हैं, तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ये 5 है तो 5 ही रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर 5 प्लस का, अब 3 है तो 3 भागा, अब देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2, आई प्लस है तो प्लस 2, अब गुने 5 है तो 5 ही रहेगा, और उसके बाद भाग है तो भाग, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 + 3/2 और प्लस 5 दूना 10 और भागा का 10। अब फिर यहाँ देखिए 5 है तो 5 ही रहेगा, और प्लस 3/2 कितना होता है, 1/1/2, और फिर प्लस का 1, यानी 5 1 6 6 1 7। इसका आंसर होगा 7/1/2। यही इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल जो है, इसमें बोला गया है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11/17 है और उनका मौसा 4 है, तो उनका लसा क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल है, 2 संख्या का अनुपात दिया जाता होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 संख्या का अगर अनुपात दिया गया हो और मौसा भी आपको दिया गया हो, यहाँ पर मौसा कितना दिया गया है, मौसा आपको दिया गया है 4। जब भी इस टाइप का दिया जाता है तो इन सभी को हम गुना कर लेते हैं, 11 × 17 × 4, और इसका गुना करने पर जो भी गुणनफल आएगा वही क्या होगा, लसा होगा। तो गुना करते हैं, 11 चौका 44, और 44 तो 17 चौका 68 के 8 हासिल 6, और फिर 17 चौका 68 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14, यानी 74, यानी 748 जो होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया है कि 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में है और इनका मौसा 6 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है 3 संख्याएं का अनुपात कितना दिया गया है, 4:3:7, और इनका मौसा कितना दिया गया है, मौसा आपका दिया गया है 6, और इसमें बोला गया कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए जब भी इस टाइप का अगर सवाल आता होगा तो जो भी अनुपात में दिया जाता है इन सभी का जोड़ लीजिए, तो 7 3 10 और 10 4 14। अब इन देखिए इन सभी को जोड़ने पर कितना आया, 14, 14 आया तो 14 को जो है मौसा से हम गुना कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, यानी 14 छक 84, तो 84 जो होगा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित होती हो। देखिए अब इस टाइप के सवाल में क्या करते थे हम लोग कि जो भी यहाँ पर संख्याएं बतलाए जैसे 18, 21, 24 तो इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम यानी लसा 18, 21, 24। अब 2 से करेंगे तो 2 9 18, 2 से 21 का 21 रह जाएगा, 2 से ही 12। उसके बाद 3 से 3 3 9, 3 7 21, 3 चौका 12। अब इन सभी को गुना कर लीजिए तो 7 दूना 14 और यहाँ पर 14 चौका 56, 56 नवा 56 और गुने 9 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 56 नवा 504 हो जाएगा। 56 नवा 504। अब 504 जो होगा 504 इन सभी का मसा आया लसा आया तो लसा आया 504 जो कितने अंकों की संख्या है 3 अंकों की, लेकिन यहाँ पर पूछा कितना गया है 4 अंकों की। तो 504 को जो है हम 4 अंकों की संख्या तक लेके जाएंगे। अगर 10 से गुना करेंगे तो 5000 होगा, तो 5000 4 अंक की संख्या होगा। तो इसको हम 5 अंक की संख्या अगर बनाना चाहते हैं तो 20 से गुना कर देंगे। तो 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 2 को 0 8 0 यानी 10,080। 10,080। अब 10,080 में से फिर हम 504 को घटा लेंगे तो जो भी संख्या बचेगी वही क्या होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। अब 500 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 9500। अब 9500 कितना हो जाएगा 76, 9576। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हाँ दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।